नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के 75 जीके जीएस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, ये जो है आपका बुक जो है स्पार्क कंपनी का है। ठीक है, इस बुक में आपका प्रीवियस ईयर भी दिया है और प्रैक्टिस सेट भी दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपके सामने खुल चुका है प्रैक्टिस सेट, आप देख सकते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो कौन? तो अकबर ने मिलाया हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर में गहरा संबंध रहा? तो ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? तो ये आपका पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो बरौनी में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो ये मोहम्मद गवान ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हरि से निम्नलिखित राजा में से किसका राज कवि था? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी? तो ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 3 बार अब तक राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या होता है? कोई सीमा नहीं होता है, जब तक उम्र है तब तक वो चुनाव लड़कर, मतलब उनका तो चुनाव ही नहीं होता है, राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, किसी सरकार द्वारा राज्य नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? किसके पास जा सकता है? आइए हम देखते हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो ये हो जाएगा वह किसी के पास नहीं जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार था? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, या बी एन राव होगा। सलाहकार बी एन राव होगा। ओके, सॉरी मिस्टेक्स। ओफ यार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका और एंटार्क्टिका क्षेत्र में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी है, तो क्या है? उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी है जो होगा शीतोष्ण घास स्थल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पेंसिलिन का निर्माण मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो किस शहर में? तो ये हो जाएगा पिंपरी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगा दामोदर। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई उत्पादन नहीं करता है तो क्या होगा? तो आइए जान लेते हैं। तो ये होगा, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा तो। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ब्याज का भुगतान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है? भाई ये क्वेश्चन भी आई है, दिमाग बैठा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा है। तो ये हो जाएगा, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है, ठीक है। अब संविधान के प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? तो शेरशाह सूरी के समय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपना राज्य में मिलाया हुआ था? तो किस सन में? तो ये हो जाएगा 1849 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्य का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो ये हो जाएगा आपका फजल अली, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है उपयुक्त ए और बी दोनों, मतलब उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे मुगल शासकों के दरबारी अदालती भाषा क्या थी? तो क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका फारसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा जे.बी. मालंकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे? तो कनाडा में हुआ था सबसे पहले। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये अंजलि इला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति का प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा चित्रकारी का। दोस्तों ये करंट अफेयर पुराना है, तो पुराना नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब आ रहे यहाँ पे निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान की जाएगा अजंता का गुफा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप क्या है? कौन सा है? तो मणिपुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दुनिया का छत रूस ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा है? तो ये हो जाएगा पामीर के पठार को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती हो जाएगा? किन्नौर की, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा दूध प्रजनन रिएक्टर प्रौद्योगिकी के विकसित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अब यहाँ पे नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो ये हो जाएगा विजया बैंक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करते हो जाएगा? कीमत तथा मांगी गई मात्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष यहाँ पे आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये हो जाएगा आयकर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक प्रकार का वनस्पति है? तो ये हो जाएगा पर्वत वनस्पति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। यहाँ भी आ रहा है निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा बायोगैस। अब अरे भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्रकृति पर्यावास है? तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा गिर बायो रिजर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रकृति मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल गैप को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो हो जाएगा दर्रा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है इसमें प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिक समानता को लाना होता है? हो जाएगा सामाजिक, ठीक है। अब आ रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के वह पहला राज्य कौन है जो केवल भाषाई आधार पर बनाई गई थी? हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ था? ये हो जाएगा 19वीं शताब्दी में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं साइंस के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है टाई नाइट्रोलिन TNT का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन E का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा गाजर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्यों तैरती है भाई? क्यों तैरती है? तो ये हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। चलिए अब आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो याद रखिएगा कली से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहा है शहद कैसे बनाया जाता है? शहद को कैसे बनाया जाता है आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मी मधुमक्खी द्वारा रसदार पौधों से फल संग्रह को चुनिंदा अवशोषण अपने गटों में संसाधन द्वारा, ओके। यहाँ पे आ रहा है कि मानव के लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 120 दिन, ठीक है। और WBC का अगर पूछ दे तो 5 से 6 दिन होगा। मानव शरीर का ताप अस्थायी थर्मोस्टेट स्थित होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पे होगा कि धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सीसा। संकरा या मंड का किण्वन से प्राप्त होता है। हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। अब LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। अब निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कोयला। अब हम आते हैं हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्यों देखते हैं भाई? तो ये हो जाएगा आपका यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी दूरी पर घूमने में समान समय लेता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक आदाता रुधिर आदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है भाई आप लोग बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका AB, ओके। AB बहुत बेईमान होता है, देता नहीं है, खाली देता है। यहाँ पे आ रहे पोलियो का विषाणु वायरस शरीर के किस प्रकार प्रवेश करता है? तो ये हो जाएगा आपका लार और नाक के प्रभाव से, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी किसी विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है तो वह तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से केवल आदेश मात्रा चुनिए। आदेश मात्रा चुनिए, ये हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि हृदय हंट का मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो ये हो जाएगा श्वसन वाल्व द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाय में लाल कीट रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका बी, कवक द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, कुछ तिलहनों को उसके तेलों में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण किसमें से किसका मौजूद होना होता है, किसके कारण होता है भाई, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिअक्षी कारक के कारण तेल जो होता है लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है भाई, कांसा जो है तांबा और टीन की। ठीक है, अब हम आते हैं त्वचा पर बाल होता है। तो ये होता है मूलतः आदि चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए बाल को थोड़ा से करने पर झाड़ने पर ऐसे दर्द नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव कितने से किसका परिणाम है, किसका परिणाम है भाई। तो ये हो जाएगा सर्वाधिक CO2 को छोड़ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो ये हो जाएगा आपको आयोडीन के कमी के कारण। ठीक है, अब तीर चलाने में प्रयोग किए जाने वाले झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये हो जाएगा आपका स्थित ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे आ रहेगा अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा आपका अधिक बल। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का जीके जिस यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का मैं अलग अलग लेकर आऊँगी, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग। ठीक है, और जीके जिस का अलग। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।